नमस्कार, मैं अजय सिंह खर। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो साथियों, केवीएस से संबंधित बहुत सारे आप लोगों के डाउट बने हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त लिखा हुआ, इन सभी के जवाब आपको चाहिए। तो चलिए सीक्वेंस में इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। साथियों, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सारी परीक्षाएं आप लोगों की खत्म हो चुकी हैं। वैकेंसी कम नहीं थी। वैकेंसी ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा भी थी, लेकिन इतनी वैकेंसी जरूर थी कि जिनके आधार पर यह बात कही जा सकती है कि हमारे देश में अभी हजारों नए शिक्षक केवीएस को जो मिलने जा रहे हैं वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कट ऑफ क्या रहेगी? साथियों, कट ऑफ जो है उसका एग्जैक्ट आइडिया तो हम तभी लगा सकते हैं जब सबकी रेस्पॉन्स शीट आ जाएंगी और सबकी आंसर की आ जाएंगी। आप सबकी रेस्पॉन्स शीट अभी आई नहीं है, सबकी आंसर की नहीं आई है। वो आने के बाद में आप सब लोगों की ओर से ही हम एक डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम लोग बता सकते हैं। अब बताने के तो मैं कुछ भी बता दूंगा अपनी ओर से कि 100 जाएगी, 100 से 110 के बीच में जाएगी, 110 से 120 के बीच में जाएगी, कोई कह देगा 130 से 140 के बीच में जाएगी। सब लोग अपना अंदाजा लगा करके आप लोगों को बता देंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं कोई भी बात जब आप लोगों को बताऊंगा तो वो बताऊंगा प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से, उस पर प्रॉपर स्टडी करने के बाद में। ये नहीं है कि आज मैं सोया और उठा तो मुझे लगा कि हाँ ये बता देना चाहिए और वो बता देंगे। ऐसा कोई चमत्कार बेटा अपने पास नहीं है। और सुनिए, जिन साथियों को ये लगता है कि कट ऑफ जो है हाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ जो है वो कम ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। और नॉर्मलाइजेशन जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ये साइंटिफिक तरीका है। हाँ, अगर किसी साथी को यह लगता है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो सही नहीं है, और अगर उसको कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई भी धांधली नजर आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उसे आती है, तो वो अपनी बातों को लेकर के केवीएस हेडक्वार्टर और कोर्ट में जा सकता है। क्योंकि ये आपका, मेरा, हम सभी का अधिकार है कि जहां कहीं भी हम लोगों को समस्या नजर आती है तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो साथियों, नॉर्मलाइजेशन होगा। रो स्कोर आपका जो रहेगा और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपका स्कोर रहेगा, उस स्कोर में डिफरेंस भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि पहले आपके नंबर जो आए हैं उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद जब आप अपना नंबर, अपने मार्क्स जो देखते हैं तो वो बढ़ चुके होंगे। बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। पेपर कैंसल होंगे। बहुत सारे साथी लगातार एक बात पूछ रहे हैं, क्या पेपर कैंसल होंगे? नहीं होंगे। साथियों, केवीएस अब इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहा है। हाँ, बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। एक जगह पर नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम सेंटर्स हैं। 100 से ज्यादा एग्जाम सेंटर ऐसे मिलेंगे जिन पर गड़बड़ी हुई है। लेकिन पकड़ में तो कुछ ही आए हैं। लेकिन फिर भी पेपर कैंसिल आपका नहीं होगा। इंटरव्यू कब से होंगे? नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। उसके कुछ ही समय के अंदर केवीएस की ओर से एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि आपके इंटरव्यू होने जा रहे हैं। और इंटरव्यू के लिए अब आप लोग बहुत ज्यादा समय मत मानिए। ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज्यादा समय आप लोगों को मिल जाएगा और आप इंटरव्यू की अपनी तैयारी जो है वो 1 2 3 महीने तक करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके कुछ ही दिन के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। तो अभी से ही, आज से ही आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू में क्या कुछ पूछेगा, कहां से पूछेगा, इसका जवाब मैं आपको दूं उससे पहले एक बात तो जानना चाहते हो, सबके मन में है कि सर रिजल्ट आ कब से जाएगा, ताकि हम लोग एक अंदाजा तो लगा लें कि इंटरव्यू कब हो सकते हैं। आपके इंटरव्यू अप्रैल में हो सकते हैं, आप ये मान करके अपनी तैयारी कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा। साथियों, इंटरव्यू में वो आप लोगों से उसकी मर्जी है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि केवीएस के जो आपके इंटरव्यू हैं वो स्ट्रक्चर्ड होंगे, ऐसा नहीं है, वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। एक तरीके से हम लोग ये मानकर चलेंगे कि केवीएस के आपके इंटरव्यू जो है वो मिक्स्ड होते हैं। कुछ पार्ट स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ पार्ट अनस्ट्रक्चर्ड होता है। हमारी जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें ये बात कही गई, उसमें उस बात का जिक्र है
कि हम लोगों को बेहतरीन शिक्षकों को लेकर के आना है, उनको लेकर के आना है जो वाकई में पढ़ाना जानते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को हम लोग केवीएस में आने वाले दिनों में देखेंगे। और केवीएस ने इसके लिए पहले आपका एग्जाम ले लिया। अब जब वो इंटरव्यू ले रहा होगा ना, तो उस इंटरव्यू में वो आप लोगों से पढ़वा करके भी देखेगा। अब आपके मन में आ सकता है सर क्या पढ़वा कर देखेगा? आप लोग कौन सी पोस्ट के लिए जा रहे हैं? आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है वो आपकी जो रिमझिम किताब आजकल काफी चर्चा में है, उसने वहां पर रख रखी हो और कह देगा इसमें से ये टॉपिक पढ़ा कर दिखाइए हमें। आपकी बहुत सारी टीचिंग स्किल्स होती हैं, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं। किसी भी टीचिंग स्किल और मेथड के अनुसार आपको पढ़ाने के लिए कह देगा कि हमें पढ़ाइए। हो सकता है आपको कह दे कि हमें प्लेवे मेथड से पढ़ाइए। आपको पढ़ाना पड़ेगा। वहां पर बोर्ड होगा, आपके पास में पेन होगा, आपके पास में चौक होगा। उन सभी का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को वहां पर, मेरे प्यारे साथियों, अपनी स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल करने का मौका मिलने वाला है। प्रश्न वो आप लोगों से क्या पूछेगा? जनरल क्वेश्चंस, जो जेनरिक क्वेश्चंस हम लोग कहते हैं, वो भी वो आप लोगों से पूछ लेगा। जैसे कि आपसे पूछ लेगा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले बिल्कुल पूछ सकता है। इतना सिंपल साधारण सा क्वेश्चन कि अपने बारे में बताइए। अब अपने बारे में आपने जो भी बता दिया होगा उसे, उसी में से वो फंसाने के प्रयास करेगा। अब किसी ने कह दिया कि मुझे तो खेलने का बड़ा शौक। अच्छा, क्या खेलने का शौक है जी? क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट बड़ा पसंद है। अच्छा, तो एक बार बताना कि भारत ने अभी तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? किसी ने कह दिया कि मुझे ना करंट अफेयर्स जो हैं उनको पढ़ना बड़ा पसंद है, तो मैं जो मंथली मैगजीन होती हैं, जो डेली न्यूज़पेपर हैं, क्या कुछ वर्ल्ड वाइड चल रहा है उसका बड़ा ध्यान रखता हूँ। करंट पर कोई भी क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ लेगा। तो इसलिए आप अपने बारे में जो वहां बोलेंगे एकदम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जो आप एक्चुअल हो वही बताना, नहीं तो फंस जाओगे वहां पर फिर आप। तो इंटरव्यू के अंदर किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न वो आप लोगों से पूछने वाला है, कैसे आप लोगों को इंटरव्यू देने की शुरुआत करनी है, कैसे अंत करना है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। रोजाना सुबह आप लोगों को एक वीडियो मेरी मिलेगी केवीएस के इंटरव्यू से संबंधित। तो जो वीडियो आप लोगों को मेरी केवीएस के इंटरव्यू से संबंधित अब मिलने जा रही हैं, उन सभी वीडियोस को देख करके चला जाना। वादा करता हूं बहुत शानदार इंटरव्यू देकर के आओगे और सिलेक्शन लेकर के मेरे प्यारे साथियों केवीएस में जॉब करोगे। बहुत गजब की तैयारी, सारी उन बातों के जवाब देने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, जो भी इंटरव्यू से संबंधित आप लोगों के लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केवीएस में कितने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट पहुंचेंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी कितनी है? याद कीजिए, याद कीजिए। याद नहीं है? भूल गए? चेक कर लेना। तो टीजीटी के लिए कितनी है? ये भी भूल गए सर। पीजीटी के लिए कितनी है? ये भी भूल गए। अच्छा, याद है तीनों की? बड़ी अच्छी बात है। तो अब उसको आप लोग 3 गुना कर दीजिए। जी हाँ, केवीएस 3 गुना तक 3x स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। तो मुलाकात करेंगे आप सभी प्यारे साथियों से, उन सभी आपकी बातों का जवाब देते हुए जो भी आप लोग जानना चाहते हैं। केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड एक भी वीडियो देखना भूलिएगा मत। सभी साथी खुश रहें, स्वस्थ रहें और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। मेरा नाम अजय सिंह खर्ब, आप सर्च करेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा।